जुल्म, आतंक, अन्याय, भ्रष्टाचार के विरुद्ध खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। रिवर्स गियर पर चल रहा देश, मंडियों में तब्दील संसद विधानसभाएं। कांग्रेस का साहसिक निर्णय या आत्मघाती फैसला। चोला बदलने से चाल चलन नहीं बदलता। देर सबेर भाजपा का विकल्प भाजपा से निकलेगा। सच ही कहा है कि बादशाह की भूख मुल्क और मिल्लत दोनों खा जाती है। कहने को तो देश में लोकतंत्र लागू है, मगर हकीकत में देश में ना लोकतंत्र दिखाई देता है और ना ही राजतंत्र, बल्कि आदिम युग की कबीलाई व्यवस्था दिखाई दे रही है। सरकार और सरकारी नुमाइंदों को ना तो संविधान पर विश्वास है और ना ही अदालत पर विश्वास है और ना ही कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास है। तभी न राज्यों की पुलिस खुद और न सत्तानवीसों द्वारा पालित पोषित अपराधियों का खुद के लिए खतरा बन रहे उन तथाकथित अपराधियों को सत्ता का वरदहस्त मिलने पर खुलेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार रही है। शर्मनाक पहलू यह भी है कि सरकार प्रमुख खुलेआम पुलिस की पीठ थपथपाता है, आंखों की किरकिरी बन चुके लोगों को सार्वजनिक रूप में निपटा देने की धमकी देता है। देश के अपराधीकरण की राजनीति को वैश्यों का कोठा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता विस्तार की भूख से सारे राजनीतिक मूल्य ध्वस्त हो चुके हैं। देश की संसद और विधानसभाएं सांसद विधायक टिकाऊ मंडी बनकर रह गए हैं। मध्य प्रदेश के बाद एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस ने बोल्ड निर्णय लिया है। कुछ लोग इस साहसिक निर्णय को आत्मघाती फैसला भी कह सकते हैं, मगर जब नेता पार्टी से ऊपर उठकर हाईकमान को ब्लैकमेल करने लगे तो उस नेता को उसकी औकात बताने के लिए इस तरह के कठोर फैसले लेना आवश्यक हो जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जनता द्वारा नॉमिनल सीटों से सत्ता से बाहर कर दी गई भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए जल बिना मछली की तरह छटपटा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल करने में असफल रहने तथा पार्टी द्वारा बाहर निकाल दिए जाने के बाद जनता द्वारा नकार दिए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा को भड़काकर मध्य प्रदेश की सत्ता हथियाने की सफलता से ओतप्रोत भाजपा हाईकमान ने राजस्थान में स्वर्गीय राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। राजनीति में महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है। सचिन पायलट भी महत्वाकांक्षी है। उसके द्वारा उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही मुख्यमंत्री का सपना देखा जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पार्टी को ही दांव पर लगाकर हाईकमान को ब्लैकमेल करना तो नैतिकता के खिलाफ ही कहा जाएगा। सचिन पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना राजस्थान की सरकार को सत्ता कुंड में स्वाहा लगाने से कम नहीं है। इतना तो कांग्रेस हाईकमान जनता समझती है, और वह भी तब जब चंद महीने पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर का रास्ता दिखाकर सत्ता गंवा चुकने के बाद बगरगांव कांग्रेस हाईकमान ने कठोरतम निर्णय लेते हुए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष से हटाते हुए मुख्यमंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया है। इतना ही नहीं, पायलट के पिछलग्गू विश्वेंद्र सिंह रमेश मीणा को भी बाहर का रास्ता दिखाते हुए संदेश दिया गया कि पार्टी ही बड़ी होती है, नेता नहीं। इसके साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने लगे हाथ गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी पकड़ा दी है। कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, उससे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। वहीं पार्टी और सत्ता विस्तार की अंधी दौड़ में भाग रही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की गंदगी को आत्मसात कर खुद को गंदगी का गटर बना रही है। पार्टी बदलने से किसी का चरित्र नहीं बदल जाता। ज्योतिरादित्य जब अपनी मूल पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो यह कैसे असंभव था कि वह नई पार्टी भाजपा से ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा और सत्ता की भूखी भाजपा ब्लैकमेल नहीं होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तबीयत से मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन से लेकर मंत्रालय हथियाने के लिए भाजपा हाईकमान को ब्लैकमेल किया। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें, जहां भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस सहित अन्य दलों से आए दल बदलुओं के भरोसे ही है। इससे यह तो आईने की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में भले ही कार्यकर्ताओं की भरमार हो, मगर क्षमतावान नेतृत्वकर्ताओं का सूखा पड़ा हुआ है। तभी तो अन्य दलों से नेताओं को आयात किया जा रहा है। यह तो वही हो रहा है कि घर के लड़के गोभी चाटे, बाहर के खाए अमावट। जिस तरह से कांग्रेस का विकल्प कांग्रेस से निकलता था,
उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आएगा, जिसके करवट बदलने की आहटें सुनाई देने लगी है। कटनी से लेखक अश्वनी बढ़ गया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की रिपोर्ट।